सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडी पड़ रही है, ख्याल रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई नोट करके पढ़ने बैठिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दंडनीय, ऑप्शन डी जीवट। तो इसका सी से हो जाएगा दंडनीय, जो दंड पाने योग्य दंडनीय। ठीक, और अकिंचन देख लेते हैं, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन हो जाएगा। ठीक, और क्या है उसके बाद? अकिंचन हो गया, दंडनीय हो गया, और कुछ अलग से उसको हम देख लेते हैं, अनुदान। ठीक है, अनुदान क्या होता है? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। अंतकथा लेते हैं, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को अंतकथा कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। आपको शीघ्र स्वस्थ लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, निश्चयवाचक वाक्य है, सी प्रश्नवाचक, डी इच्छावाचक। तो डी से हो जाएगा इच्छावाचक है, आपको शीघ्र स्वस्थ का लाभ मिले। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। इनमें से अब सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संगीतज्ञ, संगीत, संगीतज्ञ, संगीताम्य। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका संगीतज्ञ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल, 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 उज्जवल। तो इसका हमको लगता है बी सही है। उ आधा ज, फिर आधा ज, फिर व और ल। ठीक है, उज्ज्वल सबसे शुद्ध वर्तनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमे स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला। ठीक है, क्वेश्चन सी से हो जाएगा इसका, वह धीमे स्वर में बोला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में ध्यान से पढ़ें और तय करेगी कौन से हिस्से में टूटी है। तेनालीराम ने कहा, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ठीक, इसका देख कहाँ पर गलती इसमें है। तेनालीराम ने कहीं सुना था, ठीक, ये देख हो गया। बी कि एक दुष्ट आदमी साधु, ठीक। सी देखते हैं को अपने जाल में फंसा लेता है। डी भेष बदल कर लोगों को। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, एक दुष्ट जो है, ठीक है, यहीं पर टूटी हुई है। ठीक, ये टूटी है। दुष्ट जब हम लिखते हैं तो ऐसे इसको दुष्ट को लिखते हैं। ठीक, कि ऐसे दुष्ट लिखते हैं। ठीक, दुष्ट तो ही कि एक दुष्ट आदमी यानी दुष्ट में टूटी है। ठीक, बाकी यह सब सही है, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा का बड़ा महत्व दिया जा रहा है। बी शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। सी आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। डी आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। तो विकल्प ऐसे हो जाएगा, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए, ठीक, भगवान श्री राम ने सेतु खालिस्तान के पूर्व समुद्र तट पर खालिस्तान शिवलिंग किया था। पर्यटन रचना, लाघ्न ध्यान, जोड़न पूजा, निर्माण, स्थापित। विकल्प डी से हो जाएगा, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापित की थी। ठीक, क्वेश्चन 9 देखते हैं, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्व वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी पूर्व भूतकाल। इसका विकल्प बी से हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी से हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया? सकर्मक क्रिया। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम और विवरण चिन्ह, उपविराम। इसका विकल्प बी हो जाएगा, पूर्ण विराम कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग को फिर से बता दें, पूर्ण विराम का जो स्टॉप होता है उसका ऐसे फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। अर्ध विराम की बात करते हैं तो अर्ध विराम हम देख लेते हैं, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह देखते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, अल्प विराम में एक कामा रहता है। ठीक, अल्प विराम में एक कामा ऐसे रहता है
और विवरण चिन्ह जो आपका होता है किसी चीज़ का विवरण देने के लिए इस ऐसे प्रयोग किया जाता है। ठीक। और दृष्टि विराम जो त्रुटि विराम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई शब्द हम छूट गए हैं तो यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं, इसको त्रुटि विराम बोलते हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह में जैसे कोई चीज़ मान लो लिख रहे हैं, स्पेशल करो, जैसे देखिए अवतरण चिन्ह मिल गया, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगी, ये क्या प्रयोग, ये अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। उंगली पकड़ के पहुंचना, पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ाना, सी ताकत का अनुमान लगाना, डी मन बढ़ाना। इसका बी से होगा धीरे धीरे सहारा को बढ़ाने देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। बहुत सुस्ती से काम करना, वाक्य के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? 9 दिन चले 2.5 कोस, चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल। इसका ए सही हो जाएगा, पीछे भी यही आया था, 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है। क्वेश्चन पर हम इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चोरी का माल मोरी में होगा, मुक्ति कमाई बर्बाद की होती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस। ठीक है। कौवा चले हंस की चाल, इसका हो जाएगा मूर्ख द्वारा बुद्धिमानी का प्रदर्शन। ठीक है। बहुत सुस्ती से काम करने के लिए उचित मुहावरा होगा 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे क्या अर्थ है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती है, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, डी अकेले दम ही झगड़ा नहीं करता। इसे हो जाएगा झगड़े में हमेशा दोनों पक्ष दोषी होते हैं। 15 देते हैं। खिसियान बिल्ली खम्मा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, किसी बात पर क्रोध करना, सी कार्यपूर्णता व्यवहार करना, डी अपने से बड़ों पर क्रोध करना। इसका ए हो जाएगा खिसियान बिल्ली खम्मा, खिसिया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा? अरे भाई भाई भाई, ये तो बहुत खतरनाक है, ये रौद्र है, सीधा सीधा। ठीक। वीर भी नहीं है, भयानक भी नहीं, विभत्स नहीं, ऑप्शन से होगा रौद्र। ठीक है। रौद्र रस जिस काव्य में पढ़ने या सुनने से क्रोध की अनुभूति होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है। रौद्र स्थल का अस्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक। वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? सिन्होत्रा, चंद्रकला, सुंदरी, चंद्रमुखी, हो जाएगा सिन्होत्नंत्रा। ठीक है। वसंत तालिका का दूसरा नाम सिन्होत्नंत्रा। ठीक है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है? श्लेष्म अलंकार है, बी यमक अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, डी अनुप्रास। तो डी इसका सही है, अनुप्रास अलंकार है। वही मनुष्य जो मनुष्य के मरे, वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। जब किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है तो वही अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यह जीवन क्या है? निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है, व्यक्ति रेख अलंकार है। इसका विकल्प सी से हो जाएगा रूपक अलंकार 19 का। अगर आप लोग को लगे हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप जो है कि 1.2 या 2x पर आप 1.5 या 2x पर करके वीडियो हमारे तेजी गति से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा होना चाहिए, बस मकसद ये है कि पूरा आप लोग का हो। प्रश्न 20, दिए गए पंक्तियों पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन न को छाड़ी महात्म और देव को धावे। रेखा की पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष्मा, विकल्प सी से हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है। गौरी सोवे सेज पर सुख पर डाले केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? विद्यापति का। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? ऑप्शन है विद्यापति का है, अमीर खुसरो का है, जगनिक का, चंद्रबरदाई का है। इसका विकल्प बी से हो जाएगा अमीर खुसरो का है। ठीक है। यह ब्रजभाषा में पंक्ति अमीर खुसरो की है। इसकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कालिका बारी, मुकरिया, दो सूखने, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया, रुबाई आदि। क्वेश्चन 22 देखते हैं। तुलसी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्रिका है, रामचरितमानस है, अखरावट है, चंद्रसार है। विकल्प बी सही हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है।
इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी रंग में भंग। इसका बी सही हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक, प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है, क्या पूछा? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो प्रिय प्रवास जो है कि मैथिली शरण की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। ठीक है, तो साकेत भरत वारसी रंग में भंग किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। आंसू के कवि अज्ञे, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत भंडारा, डी रामनरेश त्रिपाठी। इसका बी सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, आंसू के कवि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? अन्न जन मेजय का नागयज्ञ, पाप और प्रकाश, सी कौड़ालय, डी सज्जन। इसका ए सही हो जाएगा जन मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ए बी सी डी के रचनाकार कौन है? रवि ऑप्शन रविंद्र कालिया, बी नासिरा शर्मा, सी मैत्री पुष्पा, डी प्रभात खेतान। इसका हो जाएगा ए रविंद्र कालिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। निराला किस पत्रिका का संपादक है? ऑप्शन ए चाँद, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी मतवाला, ऑप्शन डी भारत मित्र। विकल्प सी से हो जाएगा निराला किस पत्रिका के संपादक थे? मतवाला के। ठीक, क्वेश्चन 28 देखते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संघ, दिल्ली हिंदी अकादमी, डी भारतीय ज्ञानपीठ। तो इसका हो जाएगा डी भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आज्ञे, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी नागार्जुन। हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को उनकी रचना लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब ये पैराग्राफ है 32 तक छोड़ते हैं। अब इसके बाद हम सीधा देखते हैं 33। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? वायु, घृत, तेल, जल। तो अग्नि का विलोम जल हो जाएगा। इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा? केवड़ा, कच्छ वृक्ष, कमल, गुलाब। इसका हो जाएगा कमल, विकल्प सी। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? राख है, राजपूत है, राखी है, रस्सी है। विकल्प हो जाएगा सी राखी। ठीक है, रक्षा सूत्र राखी। ठीक है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हो जाएगा तीसरा स्थान है। ठीक है, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान संबंधित है? दिल्ली से, बी वाराणसी से, सी प्रयागराज से, डी पटना से। पटना हो जाएगा। ठीक, फेयरवेल का हिंदी पर्याय कौन सा है? ऑप्शन ए विदाई, ऑप्शन बी सही किराया, ऑप्शन सी ठीक करना, ऑप्शन डी कार्य नीति। तो इसका हो जाएगा ए विदाई मतलब फेयरवेल। ठीक है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीठे का, मिठाई का, मिठाइयाँ का, मिठाइयाँ का। इसका हो जाएगा मिठाइयाँ का जो है कि मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाइयाँ का। ठीक है, बबर का विलोम शब्द कौन सा है? बर मतलब सभ्य। ठीक है, बर्बर सभ्य, बर। ठीक, बर। पंडित, बी सभ्य, सी संगत, डी बलिष्ठ। इसका बी हो जाएगा सभ्य। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 38 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।